हेलो दोस्तों, दिवस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के सीरीज में। आपको एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार को भी हम लोग दो भागों में बढ़ चुके हैं, जिसमें पहला है समता या समानता का अधिकार और दूसरा जो है आपको स्वतंत्रता का अधिकार। यानी दोनों अधिकार को हम लोग पढ़ चुके हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि आपको मौलिक अधिकार में आज के डेट में आपको 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से 2 को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, ये आपको शोषण के विरुद्ध के अधिकार के से पहले थोड़ा सा हम देख लें, इसको रिवाइज कर लें। तो मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में पड़ता है। ये क्या है, ये भाग 3 में पड़ता है। और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है ये 12 से 35 आर्टिकल्स आते हैं। यानी अनुच्छेद कितना के अंदर आता है ये, तो आपको 12 से 35 के अंतर्गत आपको क्या मौलिक अधिकार आता है। और इस मौलिक अधिकार में पहला जो है वो समता या समानता का अधिकार जो है ये आपको 14 से लेके 18 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको 19 से लेकर के 22 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी आपको समता या समानता का अधिकार आपको 14 से 18 आर्टिकल तक है। और ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपको आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। और इसके पहले भी जो आपको आर्टिकल 12 और 13 जो है, आर्टिकल 12 जो 13 जो है, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या ये आर्टिकल 12 और 13 पढ़ चुके हैं। और समता या समानता का अधिकार 14 से 18 तक, फिर उसके आगे स्वतंत्रता का अधिकार जो आपको 19 से लेके 22 तक भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें हम लोग देखेंगे ये आर्टिकल जो है ये 23 और 24 इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आपको कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 23 से लेकर के ये 24 तक के बीच में है। ये बीच में नहीं, मतलब ये दोनों आर्टिकल आपको आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल जो आपको 23 जो है इसके अंतर्गत किस प्रावधान को किया गया है। तो यहाँ है मानव दुर्व्यापार एवं जो होता है बलात् श्रम, जिसको बेगार के रूप में हम जान सकते हैं। तो बलात् श्रम का निषेध, यानी कट टू कट समझिए के एग्जाम में आएगा कि आपको मानव दुर्व्यापार एवं जो बलात् श्रम का निषेध जो है ये किस आर्टिकल में किया गया है। तो किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 23 में। अब इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे मानव दुर्व्यापार एक वर्ड यहाँ पे है, फिर दूसरा आपको बलात् श्रम है, और तीसरा जो है या बेगार, इसको भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है, उसमें किस शब्द को लिया गया है। तो यहाँ देखेंगे मानव दुर्व्यापार में जैसे पुरुष, महिला एवं बच्चों को वस्तु के समान खरीद बिक्री या दास दासी बनाकर रखने पर जो है ये निषेध किया गया है। यानी इस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं रोका गया है इस आर्टिकल के द्वारा। किसके द्वारा, तो आर्टिकल 23 के द्वारा। यानी पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है या महिला है, बच्चे हैं, इसमें क्या होता था, पहले वस्तु के समान खरीद बिक्री होती थी। यानी कहीं ना कहीं देखा है तो वो समझिए कि जो मानव जो है, जो व्यक्ति जो है, उसका कोई कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं होता था वहाँ पे। तो उस चीज को रोकने के लिए, और खास करके गरीब तबके के घरों में ये देखा जाता था, तो इसको रोकने के लिए आपको आर्टिकल 13 के द्वारा कहीं ना कहीं प्रयास किया गया है कि ये सिस्टम जो है ये रुक जाए। तो इसमें क्या है, तो पुरुष, महिला एवं बच्चों को वस्तु के समान खरीद बिक्री जो होती थी, या किसी को दास बना के रखने की प्रक्रिया, दासी बना के रखने की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं आपको इससे रोकने की कोशिश किया गया है, ताकि ऐसा सिस्टम फिर से समाज में न आए। फिर आगे देखा जाए, इसमें बेगार या बलात् श्रम जो है, ये शब्द का क्या मतलब होता है, तो बिना परिश्रमिक के काम कराना। जैसे मान लीजिए क्या होता है, किसी व्यक्ति से आप काम करा रहे हैं और उसको उसके बदले में कोई उसका जो उसका मेहनता हुआ आप उसको नहीं दे रहे हैं, तो वही होता है आपको बेगारी या बलात् श्रम से कह सकते हैं। आप किसी से काम करा के और उसको मेहनता नहीं दे रहे हैं, यानी फ्री में काम करा रहे हैं, तो होता है बेगार। तो वही कह रहा है कि बिना परिश्रमिक के काम कराना। जैसे आपको नौकर लोग होते हैं, उनको
या जैसे जमींदार पहले के जो होते थे वो जिसको पैसा दे देते थे, जिसको कर्ज दे देते थे, उससे फ्री में काम करवाते थे। या जितने धनी वर्ग लोग हैं वो गरीबों से कहीं ना कहीं समझिए किसी चीज़ के लालच में उससे फ्री में काम करवा लेते थे। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई है आर्टिकल किसमें, तो 23 में। फिर उस तरह देखा जाए किसी भी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध उससे काम करवाना, यानी कोई व्यक्ति है उसको काम करने की इच्छा नहीं है और उसको जबरदस्ती या किसी चीज़ में दबाव में ला करके उससे काम करवाने के जो प्रक्रिया जो है, ये चीज़ को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश किया गया है आर्टिकल 23 में। साथ ही साथ जैसे न्यूनतम मजदूरी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसका वाजिब जितना मजदूरी हुआ उसको आप नहीं दे रहे हैं, उससे कम दे रहे हैं या उससे बहुत कम दे रहे हैं, तो ये सिस्टम को भी तोड़ने का प्रयास किया गया आर्टिकल 23 के द्वारा। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम में ये तो नहीं आएगा जो अपमानना, दुर्व्यापार, बेगार या इस सबसे ये 4 लाइन है, लेकिन ये समझने के लिए बहुत जरूरी है, तब जाकर के ये लाइन आपको याद हो जाएगा। और ये 4 लाइन समझ जाते हैं तो आपको मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध जो है ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इसको याद करने के लिए जरूरी है इसको समझना कि इसमें होता क्या है, नहीं तो ऐसे ही बलात्श्रम में या दुर्व्यापार मानव याद कर लिया जाएगा तो बहुत जल्दी आदमी उसको भूल जाएगा। तो उसको ये हमेशा याद करने के लिए कि मानव दुर्व्यापार में क्या आता है, बेगार क्या है या न्यूनतम मजदूरी क्या है, ये सब चीज को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन एग्जाम में आएगा क्या, तो आर्टिकल 23 में वो क्या चीज का प्रावधान किया गया है, तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध किया गया है। जैसे मानव दुर्व्यापार के बारे में बताए हैं आपको, बेगार के बारे में बताए हैं, या जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध काम करवा रहे हैं, या आपको न्यूनतम मजदूरी की बातें यहाँ पे है। तो ये जितने सारे प्रावधान है ये टोटल कहाँ पे, तो आर्टिकल 23 में है। आगे है आपको आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 में देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि आपको आर्टिकल 23 का एक अपवाद है, और अपवाद में क्या है, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, जैसे सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा, यानी समाज में जितने सारे सेवा, सामाजिक सेवा का जो कार्य है या सैन्य सेवा है, या हम कह सकते हैं देश के लिए जो सेवा है, इसको फ्री में करने के लिए अगर मान लीजिए कोई आपसे काम करा रहा है फ्री में, या सरकार काम करवा रही है या राज्य सरकार काम करवा रही है, तो ये चीज इसमें नहीं आएगा। किसमें, तो बेगार या बलात्श्रम में। क्योंकि आपको देश की रक्षा करना, राज्य की रक्षा, अपने धरती की रक्षा करने आपका भी कहीं ना कहीं कर्तव्य है। तो इसमें ये जरूरी नहीं कि इसके लिए आप सेवा कीजिएगा तो उसके लिए आपको कोई मेहनत मिलेगा, ये सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करेगा। यानी अगर देश की बात आएगी, राज्य की बात आएगी, अपनी धरती की बात आएगी, तो आप वहां से फ्री में वहां काम कर सकते हैं। वहां पे कोई ये बाध्य नहीं कि आपको कोई पैसा देगा तभी आप काम कीजिएगा। तो ये चीज अपवाद में जरूर आप लोग याद रखिएगा। ये तो सिस्टम है कि बिना समझिए कि मजदूरी के काम कराना या समझिए कि न्यूनतम मजदूरी से काम कराना कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर देखा जाए तो, यानी देश की भावना से देखा जाए, देश की सेवा की भावना से देखा जाए, तो ये चीज जरूरी है कि देश में रहने वाले लोग जो हैं देश की सेवा करें। तो एक और चीज यहाँ पे याद रखेंगे, जो ये सेवा हो रही है इसमें ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि जब देश की सेवा की जहाँ तक बात आती है तो कुछ वर्ग के लोग ही उसमें काम करेंगे और वर्ग के लोग उसमें काम नहीं करेंगे, ये भिन्नता नहीं आना चाहिए। यानी देश सेवा का मतलब देश में रहने वाले सारे लोग, तो सारे लोगों के द्वारा सेवा होना चाहिए। ये चीज जरूर इसमें दर्शाया गया है आपको किसमें, तो आर्टिकल 23 में। अब आता है आपको आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 में क्या कहता है, जैसे फैक्ट्री, खान, रेलवे या कोई हानिकारक व्यापार है, इसमें जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन का प्रतिषेध किया गया। क्या किया गया है, नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। यानी जो बच्चा 14 वर्ष से कम है उसको आप काम पे नहीं लगा सकते, वो भी हानिकारक काम पे, या जैसे फैक्ट्री में, खान में या रेलवे में, ये सारे जगहों पे आप काम में उसको नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य में कहीं नहीं दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य सरकार अनिवार्य एवं फ्री शिक्षा देगी। यानी इस समय बच्चों का पढ़ने का समय होता है, बच्चों के जीवन बनाने का समय होता है, और इस समय अगर आप काम पे लगा देते हैं तो फिर उसका जीवन समझिए कि बेहतर नहीं हो पाएगा। इसी चीज को रोकने के लिए आपको आर्टिकल 24 में प्रावधान किया गया है कि ऐसे यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खान, किसी फैक्ट्री या रेलवे में या हानिकारक कोई व्यापार हो रहा है तो उसको काम में नहीं लगाएं।
ये जितना प्रक्रिया है आपको आर्टिकल 23 हो या 24 हो, इसके विरुद्ध अगर कोई जा रहा है तो आपको आर्टिकल 23-24 में जो इसके विरुद्ध जा रहा है तो ये क्या है, तो ये दंडनीय अपराध में घोषित होता है, मतलब आता है, यानी इसके विरुद्ध में जाता है, इस नियम के विरुद्ध में जाता है तो ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। और जब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा तो आपको जो आपको 2016 के संविधान संशोधन के द्वारा इस एक्ट में, यानी जो इसके दंड का प्रावधान किया गया था उसमें संशोधन करके बनाया गया है कि जो इसके विरुद्ध जा रहा है उसको 20,000 से लेके 50,000 रुपये की जुर्माना लगेगी, और साथ ही साथ जो है 1 साल से लेके 3 साल तक उसका कारावास हो सकता है। ठीक है, बस इसे याद रखिएगा। आपको आर्टिकल 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खान, रेलवे या हानिकारक व्यापार या हानिकारक काम में उसमें नियोजन उसका नहीं होना चाहिए। अगर कोई करता है तो वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, और उसका जो अपराध का एक्ट जो था, अधिनियम जो था, उसमें 2016 में संशोधन करके इसको और थोड़ा कठिन बना दिया गया है। और उसको क्या किया गया है, तो उस व्यक्ति पर 20,000 से 50,000 या उस संस्था पर 20,000 से 50,000 तक जुर्माना लगेगा, और उस संस्था को चलाने वाला जो एमडी है उसको 1 साल से 3 साल तक की सजा यानी कारावास हो सकती है। तो ये चीज़ आपको 23 और 24 में है, तो इसको याद रखेंगे। आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ये आपको आर्टिकल 23 और 24 आता है। तो इस तरह से हम लोग आपको मौलिक अधिकार में पहला समता या समानता का अधिकार 14 से 18 हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 हो गया, और आज तीसरा जो है आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपको आर्टिकल 23 और 24 हो गया। अब इसके इसी वीडियो में हम लोग जस्ट आगे क्या पढ़ेंगे, क्या तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल देखा जाए तो आपको 25 से लेकर के 28 तक आपको आर्टिकल इसमें आ जाएंगे। ठीक है, यानी आज हम लोग क्लियर, आपको 2 चीज हो जा रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल आपको 25 से लेकर के आपको 28 तक आता है, ये अर्थात इसमें आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, इसमें 4 आर्टिकल आते हैं। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसमें कितने आर्टिकल टोटल आते हैं, तो आपको कितने आते हैं, तो 4 आर्टिकल आते हैं। कौन कौन सा, 25, 26, 27 और 28। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रावधान को दिया गया है, कि दिया गया इसमें। तो सबसे पहला है आर्टिकल आपको 25 में। तो 25 में देखिए क्या है कि अंतःकरण की और मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता दी जाती है। एक चीज और हम लोग जान लें कि भारत का संविधान जो है, जो प्रस्तावना, जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, ये बताता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत में जितने सारे धर्म हैं वो सब स्वतंत्र रूप से समान भाव से उसको देखा जाता है, यानी सबका समझिए कि वैल्यू जो है भारत में वो सब एक है, यानी यहाँ पे किसी भी धर्म को लेकर के कोई भेदभाव नहीं है। तो जो भी धर्म यानी कोई भी व्यक्ति है वो जो अगर अपनी इच्छा अनुसार जो धर्म मानना चाहे वो मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसका सम्मान कर सकता है, उसका आचरण कर सकता है, या उसके अनुरूप वो चल सकता है, उसके उपदेशों पर चल सकता है। यानी भारत में है, भारतीय संविधान के द्वारा जो है किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि आपको यही धर्म मानना है और आपको यही धर्म मानना है। यानी इसलिए यानी इस मैटर में देखा जाए तो आपको भारत के हर एक जनता जो है आपको स्वतंत्र है, यानी निष्पक्ष रूप से यानी कोई भी अपना धर्म मान सकता है। तो वही आर्टिकल 25 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के दौरान जो है अंतःकरण की और मानने की या आचरण करने की तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता उसको मिली हुई है, यानी उसको अंतःकरण उसको कर सकता है, मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, या उस धर्म को जो माना है उसका प्रचार कर सकता है। यानी इतना चीज करने पर कोई उसको रोक टोक नहीं करने वाला कोई नहीं है, चाहे कानूनी प्रक्रिया से हो या कोई व्यक्ति के द्वारा उसको रोका जा रहा है तो उस व्यक्ति पर कानूनी प्रक्रिया जो है होना शुरू हो जाएगा। या जैसे मान ली कोई सरकार भी कोई, जैसे मान ली कि किसी राज्य में कोई समझिए किसी के द्वारा किसी
अधिकारी के द्वारा और उसको रोका जाता है तो कहीं ना कहीं उस पर भी कार्रवाई शुरू हो जाएगा। इसलिए इस रूप में देखा जाए तो आपको हर एक व्यक्ति जो है, हर एक संस्था जो है, ये स्वतंत्र है कि कोई भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो आइए देखते हैं अंतःकरण का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला अंतःकरण है। तो अंतःकरण का मतलब ये है कि भगवान या उसके रूपों के साथ जो है अपने ढंग से अपना संबंध बनाने की स्वतंत्रता है किसी भी व्यक्ति को। यानी क्या कह रहा है, यानी भगवान या उसके रूपों को, यानी किसी व्यक्ति के संबंध में कहा जा रहा है कि वो भगवान या उसके रूपों के साथ जो है अपने ढंग से अपना संबंध बनाने की स्वतंत्रता उसको दी जाती है। यानी स्वतंत्र है कि अपने, यानी भगवान से अपने आप को जोड़ करके उसका संबंध वो बना सकता है। उसी तरह से ये मानने की जो प्रक्रिया है, ये मानने की प्रक्रिया जो है, इसमें क्या है कि अपने धार्मिक विश्वास और आस्था के बिना जो है, बिना भय के वो सार्वजनिक करने की स्वतंत्रता है। यानी आप कोई धर्म मान रहे हैं, किसी का आस्था से जुड़े हैं, तो उसका अब बिना भय से, यानी बिना किसी दबाव से उसका क्या कर सकते हैं, अब सार्वजनिक लोगों के सामने इस बात को रख सकते हैं, यानी बिना डर भय के। यही दिया गया है कि सबसे पहले मान लीजिए कोई अब धर्म मान रहे हैं, और धर्म मान रहे हैं तो उसके अनुसार चल भी रहे हैं। दूसरा ये कि लोगों के सामने सार्वजनिक कह भी सकते हैं कि धर्म मानते हैं। यह दूसरा बात है। आचरण करने की जहाँ तक बात है, जैसे पूजा कर रहे हैं या परंपरा, पूजा या परंपरा या समारोह कर रहे हैं, या अपनी आस्था को या अपने विचार को दूसरों के सामने व्यक्त कर रहे हैं, तो इसकी भी स्वतंत्रता कहीं ना कहीं आपको आर्टिकल 25 आपको देता है। यानी ऐसा नहीं है ये चीज़ करिए आपको छुपा के करिएगा, या ऐसा नहीं कि किसी करने पर किसी की बाध्यता है, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को करने के लिए आप स्वतंत्र है, चाहे उसके लिए कोई समारोह कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए या अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त कीजिए, ये सब के लिए आप स्वतंत्र है। फिर आगे है जैसे प्रसार करना या प्रचार करना, यानी अपने धार्मिक आस्थाओं को अन्य लोगों तक पहुंचाने का काम करने का भी अधिकार आपको दी जाती है। यानी जो धर्म मान रहे हैं उस धर्म का भी प्रचार आप कर सकते हैं। यानी क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले यानी धर्म है, जो धर्म मान रहे हैं उसका अंतःकरण करना या उस धर्म को मानना, उसके उपदेशों पे चलना, या जैसे मान लीजिए उसके प्रचार प्रसार करना, हर एक तरह से देखा जाए तो आपको स्वतंत्र है धार्मिक मामले में। ये आर्टिकल 25 में दिया गया है। आगे है और एक चीज और इसमें दिया गया है, जैसे मान आप देखिएगा 25 में एक और चीज का जिक्र किया गया है कि जैसे मान सिख लोग हैं, सिख लोग जो है वो कृपान लेके चलते हैं, तो कृपान लेके चलना, वो कृपान लेके चलना भी ये भी समझिए कानूनी प्रक्रिया तो दिया गया है। यानी उसको उसके लिए वो लोग स्वतंत्र है, उसको लेके कहीं जा सकते हैं कि कोई धर्म से जुड़ा हुआ है। या देखिएगा जैसे मान लीजिए वो सिख लोग बड़े बड़े पगड़ी बांध करके चलते हैं तो वहाँ हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हेलमेट भी वो कानूनी पर मतलब ये धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो भी आपको हेलमेट की जगह और उसको पहन के जाते हैं, तो वो भी वो स्वतंत्र है, उस पर कोई उनकी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, यानी कोई व्यक्ति है अगर क्या जब वो सिख धर्म से जुड़ा है और हेलमेट नहीं पहन के उसके बदले में समझिए कि बड़ा पगड़ी जो होता है सिख धर्म का वो बांध के जा रहा है, तो उसमें कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होगी हेलमेट के लिए। कृपान धारण करना बताएं हमें कि वो भी समय स्वतंत्रता मिला हुआ है, वो लोग कहीं लेके भी जा सकते हैं। यानी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं जैसे बिना अस्त्र शस्त्र के एकत्रित होकर सभा का आयोजन करने का अधिकार दिया गया है, तो अस्त्र शस्त्र में यानी शस्त्र में ये कृपान नहीं आता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे आपको आर्टिकल 26 है, तो आर्टिकल 26 में क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कोई धर्म आप मान रहे हैं उसके कार्यों का प्रबंधन जो मैनेजमेंट जो कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी संस्था की स्थापना कर रहे हैं या उसका संपत्ति का, जैसे मान लीजिए कोई संस्था का प्रबंध स्थापना किए हैं उससे आपको संपत्ति का अर्जन हो रहा है, या उसका कोई स्वामित्व जो है किसी का, या उसका प्रशासनिक अधिकारी जो है अधिकार जो है प्रशासन का अधिकार जो है, ये टोटल आपको 26 में मिला हुआ है। सीधा सीधा आप लोग समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी संस्था की स्थापना कर रहे हैं, वो धर्म से जुड़ा होना चाहिए। किसी संस्था की स्थापना कर रहे हैं या समझिए कि उस संस्था के द्वारा आपको कोई संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं, या उसका प्रशासन का अधिकार जो है या स्वामित्व जो है, ये टोटल किसी व्यक्ति के संस्था को दी जाती है। यानी ये आपको लेने का भी अधिकार इसमें दिया गया है 25 में। वही आपको 26 में, ये 27 में क्या है, तो राज्य किसी भी व्यक्ति को
ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसकी आय किसी धर्म या धर्म संप्रदाय से हो रही है। जैसे मान ली कोई मंदिर की स्थापना किए हैं या कोई भी धर्म की स्थापना किए हैं, कोई संस्था का स्थापना किए हैं, उससे अगर आपकी कमाई हो रहा है, अर्थात तो धर्म से जुड़ा होना चाहिए, उससे कमाई हो रही है, तो उस पर सरकार जो है अपना वो टैक्स नहीं लेती है, वहाँ टैक्स फ्री होता है। तो ये धर्म से संबंधित टैक्स फ्री जो है ये आर्टिकल 27 में दिया गया है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो 26 में क्या है कि आप समझिए कि धार्मिक कार्यों के लिए किसी संस्था का प्रबंधन कर रहे हैं या अर्जन कर रहे हैं, उस संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं, या प्रशासन का अधिकार या स्वामित्व जो है आपको अधिकार यहाँ 26 से मिला है, 27 में अधिकार मिला है कि आपको संस्था का निर्माण किए हैं, मंदिर क्या या समझिए अपनी जो धर्म से संबंधित है उसके लिए, उससे संबंधित जो आपको कमीनी जो हो रहा है, कमाई जो हो रहा है, जो आय हो रहा है, उस पर सरकार टैक्स नहीं लेती है, वो टैक्स फ्री होता है। और टैक्स फ्री किससे होता है? 27 से होता है। 28 में क्या दिया गया है कि सरकारी विद्यालय या संस्थान में कोई धार्मिक आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी जितने सारे सरकारी स्कूल हैं, चाहे प्राइमरी से लेकर के आपको कॉलेज तक देख लीजिएगा, तो वहाँ पे सरकारी विद्यालय या संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि भारत क्या है तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये भारत का कोई एक धर्म नहीं है कि आप किसी धर्म के बारे में पढ़ाएंगे। तो वही चीज़ कह रहा है कि सरकारी विद्यालय या संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, या जो है बच्चों को धार्मिक अनुष्ठान या धर्म का उपदेश कहीं दी जा रही है, वहाँ पे जाकर सुनने को बाध्य नहीं करेगा कोई भी संस्था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यानी किसी सरकारी विद्यालय या संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई धार्मिक शिक्षा दे रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उस पर एक्शन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जिला कोर्ट जो भी हो, या कोई इसके अगेंस्ट समझिए कि नोटिस दे सकता है अगर ऐसा कोई विद्यालय जो है वो धार्मिक शिक्षा दे रहा है। तो साथ ही साथ या उसमें हम कह सकते हैं जैसे बच्चों को आपको उस स्कूल के द्वारा, उस संस्थान के द्वारा अगर कहा जा रहा है कि आप इस धार्मिक अनुष्ठान में जाइए, वहाँ धर्म का जो उपदेश दिया जा रहा है वहाँ पे जाके उसको ग्रहण कीजिए, तो ये भी प्रक्रिया गलत है। यानी इसको भी करने के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा किसी भी बच्चों को, या अपने बच्चों को भी। आगे है अपने बच्चों को नहीं, मतलब ये संस्थान के लिए विद्यालय के लिए कहा जा रहा है। और अपने बच्चों को मतलब है कि आपको इस विद्यालय के बच्चों को, अपने पर्सनली बच्चों को नहीं। जैसे मान ली गार्जियन ही है अपने बच्चों को कहीं भेज रहा है, तो बच्चा जब तक विरोध नहीं करा तब तक ठीक है, लेकिन बच्चा अगर नहीं चाहता है, गार्जियन उसको भेज रहा है, तो फिर वहाँ भी ये गलत है। आगे आपको जैसे ये नोट में दिया गया है आपको आर्टिकल 25 और 26 में, इसमें थोड़ा सा स्पष्ट ये किया गया है कि जैसे आर्टिकल 25 में क्या है कि जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है कौन, तो आपको 25 क्या है, जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है आपको 25, यानी ये जो है ये किसी पर्सनल व्यक्ति पर ही बनाया गया है, किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए है। तो यही बता रहा है जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है 25, वहीं पे क्या है 26 जो है ये धार्मिक संप्रदाय या इसके अनुयायियों के अधिकार को देता है, यानी एक संप्रदाय को देता है, यानी उस धर्म से जितने सारे लोग जुड़े हैं उसको देता है, कि संस्था को देता है कौन, तो 26। तो ये आपको आज ये कंप्लीट होता है। आपको कौन कौन सा इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपको जिसमें आर्टिकल 23 और 24 था, और ये दूसरा इसमें क्या है तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आपको 25, 26, 27 और 28, यानी हम कह सकते हैं 23 से लेकर के 28 तक आर्टिकल जो है ये आज क्लियर हो गया। इसके बाद जो है कला और संस्कृति का अधिकार जो आगे जो आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, यानी अगले एक पार्ट में मौलिक अधिकार को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।